सर, भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैरिफ्स की वजह से। क्या बीती होगी उन पर, ये वो ही जानेंगे। उनके जख्मों को विदेश मंत्री नहीं पहचानेंगे। जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता भी है, हम उसका लाभ अपने नागरिकों को नहीं दे पाते, क्योंकि भारत सरकार की तो जेब ढीली ही होती रहती है। सर, वर्ष 2024 में डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय प्रवासी भारतीय जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर भारत भेजे। यानी कि वहां पर जो आदमी रहता है वो कमाई करता है, वो पैसा हिंदुस्तान भेजता है ताकि हिंदुस्तान में जो उसका परिवार, बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन हैं, वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, जब वो पैसा ही नहीं कमाएंगे, तो वो क्या पैसा भेजेंगे। जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स घटेंगे, और फॉरेक्स रिजर्व्स घटने की वजह से रुपया और कमजोर होगा और डॉलर और मजबूत होगा। सर, भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैरिफ्स की वजह से। और इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब 80 से 90% अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगी। भारतीय जो H1B वीजा पे वहां काम कर रहे हैं, उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है। सर, जो अमेरिका कहता है वो भारत हमेशा से करता है, एक वफादार दोस्त की तरह। अमेरिका कहता है ईरान से कम तेल खरीदो, हम कम तेल खरीदते हैं। अमेरिका कहता है मुझसे वेपन्स खरीदो, हम डिफेंस हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदते हैं। अमेरिका कहता है फलाना फलाने देश पे मैंने सैंक्शन लगा दिया, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इससे आप अपना व्यापार बंद कर दो, हम व्यापार बंद कर देते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से डिफेंस एयर सिस्टम ना खरीदो, हम उसे निलंबित कर देते हैं। लेकिन उसकी इन सारी चीजों को मानने और एक वफादार दोस्त होने के नाते हमने ये चीजें मानी भी, उसके बदले भारत को मिलता क्या है सर। और सर, सबसे जरूरी बात, भारत में एक बहुत बड़े वर्ग ने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ट्रंप को जिताने के लिए कि ट्रंप चुनाव जीत जाए। न जाने कितने ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो बना बना कर डाले कि ट्रंप जीत जाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए। लेकिन उसके बदले हमें हासिल क्या हुआ? पहला झटका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया सर, वो भारत को दिया। सर, इन 104 भारतीय जो वापस आए हैं, जिनकी हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां थी, उनके लिए भी सर 4 पंक्तियां लाया हूं, गौर फरमाइएगा। सपना था कि अमेरिका जाकर कुछ कमाएंगे, ये नहीं पता था कि ऐसे बांध कर वापस लाए जाएंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बंधी रही बेड़ियां, दर्द से टूटती और चटकती रही एड़ियां, कस के बांधा जंजीरों से जैसे कोई सामान, टपकते आंसू सुनाते हैं क्रूरता की दास्तां। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर, मगर अपनों ने ही खोप दिया पीठ में खंजर। क्या बीती होगी उन पर, ये वो ही जानेंगे। उनके जख्मों को विदेश मंत्री नहीं पहचानेंगे। हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी, हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी। गुनाह सिर्फ इतना कि वो है हिंदुस्तानी। सर, अंत में मैं बस समाप्त कर रहा हूं सर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी पर, कि गिरता हुआ रुपया। सर, रुपये आज ऑल टाइम लो पर है। जब मई 2014 में ये सरकार बनी थी, तब एक डॉलर 58 रुपए के आसपास मंडराता था। आज एक रुपया 87 रुपीज के आसपास मंडरा रहा है, विच इज एन ऑल टाइम लो। सर, रुपया कोई कागज की एक टुकड़ा, कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है। रुपया कोई करेंसी भी नहीं है। रुपया हमारी देश की प्रतिष्ठा है। करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तमाम देश एक दूसरे देश को कितना सम्मान देना है, ये इस बात से भी तय करते हैं कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। और अगर हमारी इंटरनेशनल पहचान कमजोर होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। सर, इसके साथ साथ जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन वैसे वैसे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हमारे देश के टोटल इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा सर, कि मान लीजिए एक शर्ट हम अमेरिका से खरीदते थे 74 रुपए की पिछले साल, क्योंकि $1 74 रुपए का था। आज वही शर्ट खरीदने के लिए हमें 86-87 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि भारत के लिए वो कॉस्ट पड़ेगी, भारत के बायर के लिए कॉस्ट पड़ेगी, और इन टर्न वो ज्यादा कॉस्ट
आम आदमी को पास ऑन करी जाएगी। सर 5 प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, रुपये न्यूनतम स्तर पे आके खड़ा हुआ है। पहला है फूड इन्फ्लेशन। सर भारत एडिबल ऑयल्स और पल्सेस बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। भारत की खपत का 56% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और भारत की पल्सेस की कंजम्पशन का 15% क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम ये चीजें इंपोर्ट करते हैं तो अगर रुपया गिरेगा, डॉलर कमजोर होगा तो हमारा फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो है एनर्जी इन्फ्लेशन। सर हम अपने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल्स जिसे मैं कहूं उनको इंपोर्ट करते हैं। 85% भारत की जितनी खपत है उसका हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से। उसके अतिरिक्त कोल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करते हैं। जब रुपया गिरेगा तो ये एनर्जी बास्केट की जो वस्तुएं हैं इनका दाम भी बढ़ेगा और ये और महंगी होती जाएंगी। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज पर इंपैक्ट आएगा, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, सब्जियां, फल और दूध ही क्यों ना हो। और इसी के चलते जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता भी है हम उसका लाभ अपने नागरिकों को नहीं दे पाते क्योंकि भारत सरकार की तो जेब ढीली ही होती रहती है क्योंकि रुपया गिर रहा है, ज्यादा रुपया हमें देना पड़ता है डॉलर खरीदने के लिए। सर तीसरा इन्फ्लेशन जो डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी के चलते होगा वो है हेल्थ केयर इन्फ्लेशन। बल्क ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हेल्थ केयर कंज्यूमेबल्स बड़ी तादाद में अन्य देशों से भारत खरीदता है जिसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर में सेटल किए जाते हैं। इसके चलते रुपए गिरने की वजह से हेल्थ केयर के आइटम्स भी महंगे होते जाएंगे। चौथा इन्फ्लेशन है सर एजुकेशन इन्फ्लेशन। लाखों लोग, भारत के लाखों बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। माँ बाप कमाते तो रुपए में हैं लेकिन ट्यूशन फी, अकोमोडेशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस ये तमाम चीजें डॉलर में खर्च करने पे मजबूर होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को हिट करेगा ये डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी तो उन लोगों को करेगा जो विदेश में पढ़ रहे हैं। सर आज से 4 साल पहले एक संपन्न परिवार अगर अपने बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कराने के लिए भेजता था तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। आज क्योंकि डॉलर इतना मजबूत और रुपया इतना कमजोर हो गया है ये अमाउंट बढ़ के 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो गया। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 5वीं बड़ी इन्फ्लेशन जो इस देश में होने जा रही है गिरते हुए रुपए के चलते वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फ्लेशन। सर मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत इंपोर्ट करता है। सर समाप्त कर रहा हूं, भारत इंपोर्ट करता है। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेटलमेंट यूएसडी में होती है। जब रुपया गिरता है ये सारे पदार्थ भारत में महंगे मिलेंगे, यानी कि महंगा लैपटॉप, महंगा फोन, महंगा टैबलेट, महंगा आईपैड। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं इनपुट के लिए वो भी महंगा होता जाएगा। सर अंत में मैं बस एसबीआई की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा जो बताती है कि अगर रुपया 5% गिरता है तो भारत में इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ती है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन डिक्लाइन ऑफ द इंडियन रुपी एंड इंक्रीज इन दी इन्फ्लेशन। अंत में बस इतना कहूंगा सर, कई बार राजनीतिक बयान आते हैं जब रुपया गिरता है। एक मंत्री हैं, एक मंत्री, बस समाप्त सर 30 सेकंड्स, एक मंत्री रहे वाजपेयी सरकार में भी, इस सरकार में भी रहे, अब तो नहीं है खैर, लोकसभा में एमपी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जब रुपया गिरा था। उन्होंने कहा था द वर्थ ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर वाज इक्विवेलेंट टू राहुल गांधीज एज व्हेन यूपीए केम टू पावर। Today it is equal to Sonia Gandhi's age and very soon it will touch Manmohan Singh's age. सर आज लोग वो कहाँ हैं? आज क्यों नहीं बयान देते? आज रुपए पे क्यों नहीं चिंता करते? अब कोई ध्यान क्यों नहीं देता? रुपए पर बयान क्यों नहीं देता? रुपया तो हर दिन गिर रहा है, अब कोई रुपए पे गिरते रुपए पे ज्ञान क्यों नहीं देता? ये मैं पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री राम जी।